हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपके दिगराज सर और प्रशांत भैया ने आपको क्लियर कर ही दिया है कि इस साल क्लास 10th की एनसीईआरटी चेंज नहीं हो रही है। हाँ, क्लास 9th की चेंज हो गई है, उसके बारे में सर्कुलर सीबीएसई ने निकाल दिया है, पर क्लास 10th की नहीं चेंज होनी है, ये भी सीबीएसई ने बोल दिया है। तो आप सभी लोग जो इस साल 2026 तक पढ़ रहे होंगे, 2026-27 में पढ़ रहे होंगे, आप सभी लोगों के लिए जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है वो सेम ही रहने वाली है। अब अगर हम बात करें क्लास 10th मैथ्स के सिलेबस के बारे में, तो देखो सिलेबस के बारे में अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है, कुछ ऐसा रेशनलाइजेशन या कुछ रिडक्शन वगैरह नहीं बताया, बट हर साल मैं देखता हूँ कि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। कुछ एक दो टॉपिक्स हैं जो चेंज हो जाते हैं, वो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिलेबस का इंतजार करते रहेंगे और हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो सिलेबस ऑलमोस्ट आपका सेम ही रहने वाला है। मैं आपको क्लास 10th मैथ्स के लिए सिंपल सा एक मंत्रा बताता हूँ, आपको कुछ और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और सिलेबस डालने की कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। आप तो लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी जो सीबीएसई ने डाल रखी है उसको यूज़ कर लो। अभी जो सीबीएसई ने एनसीईआरटी दे रखी है, वो 2025-26 वाली ही दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप लिखा हुआ है 2025-26 वाली। अभी 26-27 वाली जो है एनसीईआरटी वो नहीं रिलीज़ करी है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आते। 24-25 में भी सिमिलर चीज़ थी, 25-26 में भी सिमिलर ही चीज़ है, और 26-27 में भी 2-3 टॉपिक हैं जो शायद ऊपर नीचे हो, तो उसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है। आरंभ बैच में तो हम तुम्हें वही पढ़ाएंगे जो तुम्हें आ रहा है, ठीक है। आरंभ बैच जो इंडिया का सबसे पावरफुल बैच है क्लास 10th के लिए, उस बैच में तो हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है मेरी जान। सिलेबस पे उतरने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा आरंभ बैच के बारे में और अच्छे से समझा दूं। आरंभ बैच जो है हमारा मेरी जान, वो क्लास 10th का ऑलरेडी हमारा शुरू हो चुका है। शुरू इन द सेंस उसकी एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है, क्लासेस उसकी अप्रैल में शुरू होंगी। तो आप अगर आप अभी एनरोल करना चाहते हैं, देखो हर साल रैंक 1 सीबीएसई की आरंभ बैच से आती है। लास्ट ईयर आरव मल्होत्रा नेक्स्ट टॉपर से पढ़ा हुआ बच्चा था, उससे लास्ट ईयर नेक्स्ट टॉपर से पढ़ा हुआ बच्चा था। तो ये वो बैच है जिससे सबसे ज़्यादा रिजल्ट निकलते हैं। हम खुद ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप जाके अपने सीनियर से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो एनरोलमेंट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। इसका प्राइस जो है अभी लो चल रहा है, कुछ दिनों बाद इसका प्राइस हाई हो जाएगा। तो अगर आपको इसके लिए अभी भी एनरोल होना है तो आप एनरोल हो सकते हो जाके मेरी जान। इसका जो प्राइस है वैसे तो प्राइस इसका ज़्यादा होगा, बट अगर आप कोड लगा दोगे नेक्स्ट 500 अगर ये कूपन कोड आप लगा दोगे तो आपका प्राइस जो है मेरी जान वो हो जाएगा 2999 फॉर कंप्लीट आरंभ बैच। ये मंथली प्राइस नहीं है, ये कंप्लीट आरंभ क्लास 10th का कंप्लीट आरंभ बैच जो है, जिसमें हम आपका पूरा का पूरा क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ये कंप्लीट आरंभ क्लास 10th का प्राइस है। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। और मैथ्स में तो मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं मेरी जान, मैं मैथ्स में आपको मॉड्यूल्स देने वाला हूं। आज से पहले हमने कभी नहीं दी। इस साल में स्पेशली आप सभी के लिए हर चैप्टर की मॉड्यूल बना रहा हूं, और वो मॉड्यूल हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाएंगी। लास्ट ईयर हमने देखा था ना, मैथ्स का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आया था, पेपर थोड़ा सा मुश्किल आ गया था। तो उसी को ध्यान रखते हुए, उसी के मद्देनजर हम आपको क्लास 10th आरंभ बैच में मॉड्यूल की पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे हर चैप्टर के लिए, और उसी में से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो कोई एक रीज़न है जिसकी वजह से आरंभ बैच को लेजेंडरी बैच कहा जाता है क्लास 10th के लिए। आप एनरोलमेंट अभी भी, ये कूपन कोड कुछ बचे हुए हैं, तो जब तक बचे हुए हैं जब तक आप ले सकते हो, वरना फिर इसका प्राइस 500 रुपये बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपर्स के ऐप से एंड्रॉइड या iOS जो भी डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उससे आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करके रख लो, उसके बाद आपकी जब क्लासेस शुरू होंगी तब आप क्लासेस में चले जाना। मतलब अप्रैल से हम लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। और डिटेल चाहिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम वापस आ जाते हैं अपने सिलेबस वाले पॉइंट पे मेरी जान। जो सिलेबस वाली चीज़ हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अभी 25-26 वाली एनसीईआरटी है। जैसे ही 26-27 वाली एनसीईआरटी आ जाएगी, वो वाली हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट कर देंगे, और चाहोगे तो एक और वीडियो बना के बता देंगे, बट ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे मैं पिछले साल भी यही बता रहा था, इस साल भी बच्चों को ये बता रहा हूँ, उससे पिछले साल भी यही बताया था। रियल
रियल नंबर्स आपका चैप्टर है, उसमें वही है, 2 साल से 3 साल से यही सेम चीज़ें चल रही हैं, कुछ ऐसा अंतर नहीं आया है। तो सिलेबस अगर मैं आपको बताऊं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी के जो नई एनसीईआरटी आपकी आएगी डिस्क्रिप्शन में हम अपडेट भी कर देंगे, एनसीईआरटी की जैसी सिलेबस आ जाएगा सीबीएसई की वेबसाइट पे एनसीईआरटी आ जाएगी, तो बस वो है रियल नंबर्स हो गया, दूसरा चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्वालिटी की इक्वेशन है। जो शुरू के 2 चैप्टर है मेरी जान, ये आसान चैप्टर माने जाते हैं क्लास 10th में। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है मेरी जान, यहाँ से चैप्टर्स अच्छा मोड़ लेना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका एक छोटा भाई आपने क्लास 9th में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 10th में आप पढ़ोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है मेरी जान। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप अलग से, यहाँ पे एक पूरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक के ऊपर। क्लास 9th में तो आपने सम ऑफ क्लास 9th में तो आपने जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड है वो पढ़ा हुआ है। आज इस क्लास 10th में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़ रहे होगे। फिर उसके बाद एक प्यारा सा चैप्टर आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको प्यार से हम एपी भी कहते हैं। फिर इसके बाद ट्राइंगल्स आता है, क्लास 9th में भी आपने ट्राइंगल्स पढ़ा था, क्लास 10th का भी ट्राइंगल्स हाईली इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 10th में पहली बार बच्चा पढ़ता है, बहुत भारी चैप्टर बनाया जाता है, बहुत भारी चैप्टर लोग बोलते हैं इसको, बट शोभित भैया तुम्हें इसको ईजीएस्ट तरीके से पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ा देंगे आराम बैच में कि तुम सारे सवाल यूं देखते ही कर दोगे, गारंटी है मेरी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स आपने क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 10th में आप इसका आगे का पार्ट पढ़ रहे होगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 10th में भी हम इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ रहे होंगे। फिर इसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, ये तो आसान से लल्लू से चैप्टर है। बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो मेरी जान, आप ये सारी चीज़ें खुद भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर हर चीज़ फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। हमने भी बहुत अच्छे से करवा रखी है, बाकी भी बहुत लोग इसको करवाते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि भैया मेरे को तो यार पहले ही दिन से एक इंसान मिल जाए, एक व्यक्ति मिल जाए, कुछ ऐसे लोग मिल जाए जो कि स्पेशलिस्ट हैं क्लास 10th के लिए, जो कि परफेक्ट हैं क्लास 10th के लिए, जो कि मेरा पहले दिन से हाथ पकड़ लें और आखिरी बोर्ड एग्जाम तक हाथ ना छोड़ें और आखिरी बोर्ड एग्जाम तक मेरी प्रिपरेशन करवाएं, वो नेक्स्ट टॉपर्स है। उसके लिए नेक्स्ट टॉपर स्पेशलिस्ट है, उसके लिए नेक्स्ट टॉपर्स परफेक्ट है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम जाके अपने सीनियर से पूछ सकते हो, तुम जाके हमारे रिजल्ट देख सकते हो, लास्ट ईयर रैंक 1 नेक्स्ट टॉपर से पड़ी हुई थी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज़ है। तो अगर तुम चाहते हो भैया पहले दिन से सारे लेक्चर्स मिल जाएं, सारी डीपीपीज मिलनी शुरू हो जाएं, टेस्ट हमारे रेगुलर हो भैया, हमें मॉड्यूल्स भी दी जाएं, उसका डिस्कशन भी हो, लाइव क्लासेज हो, डाउट सॉल्विंग भी हो, हर एक चीज़, चाहे आपके सारे सब्जेक्ट हो, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, आईटी, एआई, सब चीज़ कवर होती है, सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। वो बैच है लेजेंडरी आरएम बैच। आप जाके इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप जाके अपने सीनियर से पूछना। तो ये एनरोलमेंट चालू है। तो अगर आप चाहते हो, वैसे तो आप पढ़ सकते हो यूट्यूब से भी, बट अगर आप चाहते हो भैया हर एक चीज़ में हमें बेस्ट चीज़ मिले, हर एक स्टेप पे हमें बेस्ट गाइडेंस मिले, तो उसके लिए आरएम बैच तुम्हारा आ चुका है। मिलते हैं आरएम बैच में, मिलते हैं अप्रैल में। और अभी आप बैच परचेज करके रख लो, फिर कुछ दिनों बाद हम आपका ओरिएंटेशन लेंगे, वो भी इसी चैनल पे होगा, नेक्स्ट टॉपर्स पे। इसको सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। इसी चैनल पे एक ओरिएंटेशन होगा जिसमें आपकी क्लासेस का शेड्यूल वगैरह बताया जाएगा कि भाई कौन सी क्लासेस कौन से दिन पे होती हैं, कैसे की होंगी। वो ओरिएंटेशन होगा, लाइव होगा, उसमें मैं, प्रशांत भैया, दिगराज सर आएंगे आपके, वो आपको बताएंगे। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अप्रैल में आपकी क्लासेस शुरू हैं, रोज आएंगे, रोज लाइव पढ़ेंगे आरएम बैच में। मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो अभी, मैं भी खाना खाता हूँ, बाय एवरीवन। जैसी लेटेस्ट एनसीईआरटी आएगी वो मैं नीचे अपडेट करवा दूंगा, ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले साल भी सिमिलर ही थी, 1-2 चीज़ ऊपर नीचे थी, वो आपको हम आरएम बैच में वैसे ही बता देंगे और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।